हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी मोटिवेशन पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो विज्ञापन जारी हुआ है RO ARO का। तो RO ARO विज्ञापन 2021 में जो सिलेबस है उस सिलेबस पे मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। RO ARO के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एक एक टॉपिक पर मैं यहाँ पे क्लियर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके सिलेबस की। दोस्तों, यहाँ सिलेबस में आपसे जो सबसे पहले दिया हुआ है, सिंगल स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा। द फॉलोइंग पोस्ट, जो भी पोस्ट निकला हुआ है RO और ARO का बात करें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, ये दोनों एग्ज़ाम सिंगल स्टेज में होंगे, 2 पार्ट्स में होंगे। दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। RO का एग्ज़ाम अलग होगा, ARO का एग्ज़ाम अलग होगा। दोनों के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे। यदि आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको दोनों का फीस जमा करना होगा। डबल फीस आपको जमा करना होगा RO के लिए और ARO के लिए। यदि आप किसी एक में आवेदन करना चाहते हैं तो सिंगल फीस जो आपका है वो लगेगा। आप देख लेंगे पूरा उसकी फ़ीस क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को डिस्प्ले पर हम शो कर देंगे, जहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो RO ARO एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा सिंगल स्टेज में होगा, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। हर एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। RO का भी एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा, ARO का एग्ज़ाम भी 2 पार्ट में होगा। दोनों पार्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन आपका होगा, एक ही समय में होगा। पहले आप रिटेन एग्ज़ाम देंगे जो MCQ होंगे, मैं यहाँ पे आगे बात करने वाला हूँ। उसके बाद आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। 15 मिनट के गैप के बाद आपका पार्ट 2 वाला एग्ज़ाम होगा एक ही कंप्यूटर पे। तो चलिए मैं सिलेबस में बात कर लूँ क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफिसर RO की बात कर लेते हैं, समीक्षा अधिकारी की। तो इसका पार्ट 1 आप यहाँ देख रहे हैं, पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 में जो आपसे पूछा जाएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे MCQ क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ये कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। जो समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 180 मिनट। MCQ प्रश्न होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे। 200 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसे हल करने के लिए आपको 180 मिनट, और घंटा में बात करें तो 3 घंटा आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं रखा गया है। इस एग्ज़ाम को आप देंगे, फिर इसके बाद 15 मिनट के बाद आपको गैप दे करके उसी समय उसी स्क्रीन पे उसी शिफ्ट में आपको पार्ट 2 का हल करना होगा। पार्ट 2 के लिए आपका ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जो कि ये पूरा इंग्लिश में होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी उसी कंप्यूटर पे आपको देना है। ये 50 नंबर का होगा, 20 मिनट इसके लिए आपको दिया जाएगा। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो 25 मार्क्स लाना है आपको 50 मार्क्स में से। जो ये 50 मार्क्स है इसमें से आपको 25 मार्क्स लाएंगे तो आप पार्ट 2 में क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे पार्ट 2 में क्या होगा, तो 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पे, जो कि इंग्लिश में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। 500 वर्ड आपको आपके स्क्रीन पर आएंगे, उन 500 वर्ड को आपको नीचे उसी का कॉपी करना है। कॉपी का मतलब आपको उसी को टाइप करना है, और ये टाइप करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 50 नंबर का होगा। यदि पूरा पूरा आप इसको 20 मिनट के अंदर टाइप कर देते हैं तो आपको पूरा पूरा 50 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कम से कम आप यदि 25 वर्ड पर मिनट, आपको यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का जो स्पीड होना चाहिए, आपको टाइपिंग स्पीड, उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 25 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में कम से कम। 1 मिनट में कम से कम आप 25 वर्ड टाइप करें, वो भी तभी जा कर के आपका यहाँ पे 1 मिनट में आपको कम से कम 25 वर्ड टाइप करना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी, जो पार्ट 1 आपका एग्ज़ाम होगा, इस पार्ट 1 एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसका सिलेबस है ये पार्ट 1, और ये पार्ट 2 का सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो पार्ट 2 में तो हमने बता ही दिया, सिंपल 500 वर्ड का आपको मिलेगा एक पेज पैराग्राफ, और उसी को नीचे आपको टाइप करना है देख करके। और ये जो है
20 मिनट में करना है, 50 नंबर का होगा। 25 वर्ड पर मिनट के रेशियो पे कम से कम आपको ध्यान देना है कि 25 वर्ड पर मिनट हो, इससे कम ना हो। यदि आप 1 मिनट में 25 वर्ड से कम टाइप करते हैं तो हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया है कि 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। इंग्लिश टाइपिंग आपको यहाँ पे पहले से तैयारी करनी होगी। यहाँ पे पार्ट 1 में बात करें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो पार्ट 1 में जो आपसे पूछा जाएगा वो जनरल साइंस पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जनरल हिस्ट्री पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाएगा पूरा आपसे यहाँ पे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, भारतीय संविधान, भारत का जो राजनीति है, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र और संस्कृत, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से क्वेश्चन होगा। भारत का जो कृषि है, भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका जनसंख्या है, पर्यावरण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यहाँ पे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत के संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, तो यहाँ पे आपसे जो करंट अफेयर पूछा जाएगा, पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों आपसे पूछना है। जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, जो बैंकिंग वगैरह में आप जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हल करते हैं, मैथमेटिक्स होता है, ये सामान्य मैथमेटिक्स होता है, अंकगणित, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे स्पेशल नॉलेज, रिकॉर्डिंग, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग्स, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की जो है कल्चर, संस्कृत, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की जीवन शैली, ठीक है, सोशल ट्रेडिशन, उत्तर प्रदेश की जो भाषा संस्कृत है, इन सब के बारे में आपको स्पेशल उत्तर प्रदेश को भी पढ़ना है। यूपी से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरा यूपी का ही भर्ती हो रहा है, तो यूपी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पर आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जो कि आपका स्नातक स्तरीय होगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आपसे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एलिमेंट्री क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल, उसके मेमोरीज, उसके स्टोरेज, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 2 में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्ट 2 में जो कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका, वो क्या होगा कि ए कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ approximately 500 words on computer which she shall be required to reproduce on the computer in the same format। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन्हें इंग्लिश का एक 500 वर्ड का एक पैराग्राफ मिलेगा, जिसे वो उसी तरह से नीचे उसको सेम अपने कंप्यूटर पे टाइप करना है। अब ये टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट कम से कम होना चाहिए। पूरा इसको टाइप करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 50 नंबर का होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के सिलेबस की और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आप देख रहे हैं, जो अभी आपने रिव्यू ऑफिसर का देखा, वही पूरा आपका प्रोसेस सब कुछ आपका यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी दे दिया गया है। केवल टॉपिक भी वही है, सब कुछ वही है, यहाँ पे पेपर अलग होगा। अब ये होगा कि जो रिव्यू ऑफिसर से असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर होगा, थोड़ा सा इसका लेवल हल्का हो सकता है, या यूँ कहें तो कोई लेवल में चेंज नहीं होगा, एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन होगा, केवल क्वेश्चन अलग अलग होगा आपका। बाकी जो उसका टॉपिक है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो सब कुछ सेम होगा रिव्यू ऑफिसर, जो अभी हमने आपको ऊपर जस्ट बताया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे, 3 घंटा 180 मिनट में हल करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होगा, नो मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स यहाँ भी नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इंग्लिश ओनली, ये आपका होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, 50 नंबर के होंगे, 20 मिनट में आपको करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, 50 में से 25 लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट में 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपको करना है। यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल वही है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स है,
उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, एलिमेंट्री नॉलेज। तो ये पूरा है, साथ में आपका कंप्यूटर टेस्ट जो कि अभी हमने यहाँ पे बताया पूरा, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये दोनों लगभग सिलेबस, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न, दोनों का सब कुछ एक ही है। सिलेक्शन प्रोसेस, केवल आपके क्वेश्चन अलग अलग होंगे। रिव्यू ऑफिसर का क्वेश्चन अलग होगा और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन जो आपका ये सिलेबस होगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो टॉपिक होंगे, वो सब कुछ सेम होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ जो इसके बारे में पॉइंट्स दिया हुआ है कि द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट्स शैल बी कंडक्ट सिमुटेंशियली इन ए सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 15 मिनट्स। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम कैंडिडेट देंगे, वो दोनों एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 15 मिनट के गैप पर दोनों आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा कंप्यूटर पे। यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट आप देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फॉर द पोस्ट रिव्यू ऑफिसर आरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ, क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा, हमने बताया ही ऊपर। अब ये जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश, ये जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। जैसे आपके स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जिसमें आपको सुविधा होगा उसको आप पढ़ेंगे और अपने आंसर को आप दे देंगे। तो ये दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल या पेपर आपको मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे जो आपका आरओ और एआरओ के लिए जो आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा टेस्ट, ये आपका इंग्लिश में होगा। हमने बताया इंग्लिश टाइपिंग है, तो ये पूरा आपको इंग्लिश में ही पैसेज मिलेगा और उसी को आपको नीचे टाइप करना है। 25 वर्ड पर मिनट आपको ध्यान देना है। आगे आप देख लेते हैं यहाँ पे आरओ एआरओ। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर आरओ एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ, नो इंटरव्यू शैल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे दिया है नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपके इसी पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम देंगे, इसी के आधार पे आपकी मेरिट बन जाएगी और चयन लिस्ट इसी पे जारी हो जाएगा और अभ्यर्थियों का इसी पे चयन हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा अलग से, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। तो ये जो है सिलेबस था जो आरओ एआरओ का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी 2021 जारी हुआ है, उसका सिलेबस के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया है। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बगल में शो रहे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद, शुक्रिया।